आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए सिग्मा एच आर तथा सिग्मा एच पी में क्या संबंध होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऊष्मा के उत्सर्जन के आधार पर दोस्तों जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहले प्रकार की अभिक्रियाएं हैं ऊष्माक्षेपी, जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और दूसरे प्रकार की हैं ऊष्माशोषी। और दूसरा क्या प्रकार है दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं का? ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में क्या होता है दोस्तों? इन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में। जबकि दोस्तों जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं इन अभिक्रियाओं में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में चूंकि दोस्तों ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो किसी भी निकाय से अगर ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो वहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह आता है। ऊष्मा जो भी उत्सर्जित हो रही है उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। साथ ही साथ ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में चूंकि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो यहाँ पे जितनी भी ऊष्मा को अवशोषित किया जाएगा उसको दोस्तों धनात्मक चिन्ह के साथ लिखते हैं। यही वजह जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं इनके लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच का मान क्या होता है दोस्तों? डेल्टा एच का मान चूंकि यहाँ ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है इस वजह से इसे ऋणात्मक लिया जाता है। और जो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं इनके लिए दोस्तों एंथैल्पी परिवर्तन का मान धनात्मक लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब दोस्तों यहाँ पे डेल्टा एच ये एंथैल्पी परिवर्तन है। अब जैसे कि यहाँ पे एक मैंने अभिक्रिया लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अभिक्रिया में अभिकारक है ए, इससे उत्पाद हमें मिल रहा है बी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे अगर एंथैल्पी परिवर्तन आप ज्ञात करें तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा एच उत्पाद माइनस सिग्मा एच अभिकारक। सिग्मा एच अभिकारक, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हम एक और उत्पाद रख लेते हैं, मान लिया एक और उत्पाद है यहाँ पे सी। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एच पी और सिग्मा एच आर ये क्या है दोस्तों? ये हैं हमारे जो उत्पाद है। सिग्मा एच पी क्या है? यहाँ पे जितने भी उत्पाद हैं उन सभी की एंथैल्पियों का योगफल। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एच पी क्या है? उत्पादों की एंथैल्पियों का योगफल। और सिग्मा एच आर अभिकारकों की एंथैल्पियों का योगफल होता है। समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिग्मा एच पी है, अब चूंकि यहाँ पे उत्पाद क्या क्या है? बी और सी हैं, तो सिग्मा एच पी किसके बराबर हो जाएगा? ये होगा दोस्तों उत्पाद जो भी हैं उनकी एंथैल्पियों का योगफल। सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा एच बी प्लस एच सी, यानी ये उत्पाद जो हमारे बी और सी थे इनकी एंथैल्पियों का योगफल हो गया सिग्मा एच पी। सिग्मा एच आर क्या है? जितने भी अभिकारक हैं उन सभी की एंथैल्पियों का योगफल। अब अभिकारक क्या है दोस्तों? यहाँ पे केवल ए है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एच ए। समझ में आया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे ये अभिक्रिया, मैंने कहा ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि हमें प्रश्न जो दे रखा है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ही दिया है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अगर मैंने कह दिया ये अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? इसकी जो एंथैल्पी में परिवर्तन है डेल्टा एच, इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा एच का मान ऋणात्मक है। डेल्टा एच का मान क्या है? ऋणात्मक। अब ऋणात्मक है, कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या हुआ? वह संख्या जीरो से छोटी होगी, यानी डेल्टा एच का मान जीरो से छोटा हो जाएगा। और डेल्टा एच का सूत्र क्या है दोस्तों? डेल्टा एच बराबर सिग्मा एच पी माइनस सिग्मा एच आर। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एच पी माइनस सिग्मा एच आर। इसका मान कैसा होना चाहिए? जीरो से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें क्या आ जाएगा? सिग्मा एच पी, इसका मान कम हो जाएगा सिग्मा एच आर से। ठीक है, और यदि हमारी जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है तब ये शर्त आई है। ठीक, तो इतना समझ में आया। यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तब क्या दोस्तों सूत्र आया? यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? सिग्मा एच पी का मान कम होगा सिग्मा एच आर से, यानी जो अभिक्रिया में जितने भी हमारे उत्पाद हैं उन सभी की एंथैल्पियों का योगफल कम होगा, योगफल का मान कम होगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल एंथैल्पियों के मान से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे। अतः ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में उत्पाद की कुल एंथैल्पी का मान अभिकारकों की कुल एंथैल्पी के मान से कम होगा, और इसका गणितीय रूप है सिग्मा एच पी माइनस सिग्मा एच आर।
ठीक है, तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।